मेरी अपने वोटर से और इस लॉयर्स कम्युनिटी से गुजारिश है कि आप उन लोगों को वोट करें जो अदालत में आपको नज़र आते हैं, जो आर्गूमेंट्स करते हैं, जो पेश हो रहे हैं, जिन्होंने अदालत में काम किया है और आपने उनके काम को देखा है। उस काले कोट को वोट ना दें जो काला कोट पहन के सिर्फ इस प्रोफेशन में अपने मसाइल को हल करने के लिए और अपने ज़ाती मकासद के लिए इस प्रोफेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वकील को वोट दें जो वकालत कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं गुज़श्ता 20 साल से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वकालत करने वाले दोस्त जो वकील हैं वो मुझे ज़रूर वोट करेंगे। शुक्रिया। मैं अशफाक अहमद खरल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी तालीमी सरगर्मियों के मुतालिक और अपने लॉ के करियर के मुतालिक हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 99 में मैंने लॉ क्लियर किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से और अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ PhD इन लॉ। आई एम डूइंग द PhD इन एनवायरमेंटल फोरेंसिक और ये फर्स्ट वन सब्जेक्ट है इन द not in the country but in the world. अच्छा। No one is doing the PhD in the environmental forensic. ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि तालीम के साथ मैंने अपना सिलसिला जोड़ा रखा है। मैं चूँकि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूँ, मुझे काफ़ी मौका मिला है मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ पे काम करने का। अल्लाह पाक के फजल व करम से मैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का लीगल एडवाइज़र रहने के बाद एज ए डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी मैंने काम किया है। एज ए प्रोसिक्यूटर एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल पंजाब मुझे काम करने का मौका मिला है और फिर अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी काम कर चुका हूँ। मैंने बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शंस में टेकअप किए, उसमें एज ए फोकल पर्सन भी मैंने परफॉर्म किया है। मेरा विजन थोड़ा सा इस हवाले से कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट साइड पे इन चीज़ों को देख चुका हूँ और वकला की जो हालत ज़ार है वो मेरे सामने है। मैं समझता हूँ कि वकील बनने के साथ साथ एक वकील को मुआशी मसाइल से भी निकालना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर एक वकील मुआशी मसाइल में जकड़ा रहेगा तो वो अच्छा वकील नहीं बन सकेगा। अगर उसके मसाइल हल नहीं होंगे और बार कौंसल्स अपना किरदार अदा नहीं करेंगी तो वो कभी भी अच्छा वकील नहीं बन सकता। जी, मेरी ये ओपिनियन है कि बार कौंसल्स को मदर का रोल अडॉप्ट करना चाहिए। हमें यंगस्टर्स को वेलकम पार्टीज देनी चाहिए बार कौंसल्स की तरफ से। बार काउंसिल्स को वेलकम करते हुए यंगस्टर्स के हाथ में जैसे ही उसको लाइसेंस आप प्रोवाइड करते हैं कि इट इज़ योर लाइसेंस, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, उसके साथ साथ बार काउंसिल्स को चाहिए कि उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करे कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस का चेक है, ये आप अपने लिए चैम्बर परचेज कर सकते हैं। कैपेसिटी है पंजाब बार काउंसिल? पंजाब बार काउंसिल की कैपेसिटी है, सारा कुछ है, गवर्नमेंट से हम सब कुछ ले सकते हैं। ये वकला गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट वकला से हर बात मानने के लिए तैयार है। जब ये हम पंजाब बार काउंसिल्स को एडवोकेट जनरल ऑफिस में जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट से, जब इस पंजाब बार काउंसिल के मेंबर बन के हम डिप्टी अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं गवर्नमेंट से, जब इसी पंजाब बार काउंसिल के मेंबर बन के हम प्रोसिक्यूटर जनरल बन सकते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं अपने लिए। मैं मेंबर हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं मेंबर रिज़ाइन करता हूँ, मैं आपको ये फेवर करता हूँ, मुझे प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट कर दे। गवर्नमेंट उसे प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट करती है और ऐसी मसाले हमारे पास मौजूद हैं। मैं मेंबर हूँ, वकला के वोट से मुंतखब हुआ हूँ, मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ जी मुझे डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगा दें, मैं आपके इस मसले में मैं आपकी मदद करता हूँ। गवर्नमेंट को हर वक्त वकला के साथ, गवर्नमेंट की मजबूरी है कि वकला के साथ गवर्नमेंट ने बना के रखनी है। ये एक स्ट्रेंथ है जो लीगल प्रोफेशन में मौजूद है, ये एक स्ट्रेंथ है जो सारे प्रोफाइल में
गवर्नमेंट को एक्सरसाइज बार एक्सरसाइज करने में रुकावट भी पैदा कर सकती है, सपोर्ट भी कर सकती है। अगर मैं अपने लिए एडवोकेट जनरल ऑफिस ले सकता हूँ, अगर मैं अपने लिए डिप्टी अटॉर्नी जनरल का ओहदा ले सकता हूँ, मैं खुद प्रोसिक्यूटर जनरल बन सकता हूँ, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं कुछ ले सकता। गवर्नमेंट हर वक्त तैयार है कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है वो अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सोचने के लिए तैयार नहीं है। आप फीमेल्स के लिए क्या करना चाहेंगे, वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना चाहेंगे, बार एंड अदरवाइज इन बोथ? पंजाब बार काउंसिल का मेन रोल है जी। इट शुड बी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द पंजाब बार काउंसिल दैट दे शुड एंगेज द ट्रेनिंग सेशंस जी इन द पंजाब बार काउंसिल। जब कोई भी एडवोकेट जिसे आप लाइसेंस देते हैं, मैंने पहले कहा कि उसे आप वेलकम करें जी, उसे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें, उसको बुलाएं, उसे कहें ये आपके लिए अदारा है जी, इस अदारे ने ही आपको तैयार करना है, आप डिग्री लेके आए हैं, हम आपको बताएंगे कि आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, बिल्कुल, हम आपको बताएंगे एविडेंस कैसे पेश होगी। ये पंजाब बार काउंसिल वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कराए कि आपने वकालत कैसे करनी है जी, आपने अपने इस प्रोफेशन की वैल्यूज़ को कैसे बरकरार रखना है, आपने कैसे परफॉर्म करना है कोर्ट्स के अंदर जाके। वेरी ट्रू। आपने फीमेल्स लॉयर्स जो आपकी बहनें हैं जो आपके साथ यहाँ पे आपके साथ लाइसेंस होल्डर्स बनी हैं, उनको आपने कैसे रिस्पेक्ट देनी है। पंजाब बार काउंसिल्स को चाहिए कि वो फीमेल्स लायर्स और मेल लायर्स दोनों के लिए एक फ़ी का मिनिमम म्यार मुकर्रर करे। जी, फ़ी का एक मिनिमम म्यार मुकर्रर होना बेहद ज़रूरी है इस प्रोफेशन में। ये हो रहा है कि एक लॉयर जो है वो उसी काम के 50,000 चार्ज कर रहा है और दूसरा लॉयर उसी काम के 500 रुपीज़ भी चार्ज कर रहा है। जी, तो फ़ी का एक जब म्यार पंजाब बार काउंसिल की तरफ से तय कर दिया जाएगा तो कम चार्ज करने वाले लॉयर को भी वो फ़ी मिलेगी जो वो पंजाब बार काउंसिल ने तय कर दी हुई है और क्लाइंट को वो पे करनी पड़ेगी, उसके फाइनेंशियल इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। फीमेल लॉयर्स के लिए पंजाब बार काउंसिल्स को चाहिए कि वो हर बार काउंसिल्स के अंदर फीमेल लॉयर्स को स्पेशली एविडेंस रिकॉर्डिंग का काम फीमेल लॉयर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि मेल लॉयर जो है वो उसके अलावा भी उसके पास अर्निंग के सोर्सेज हैं, वो आगे पीछे भी वकालत के मामले में जा सकता है। फीमेल लॉयर्स का मसला ये है कि उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, एक तो केसेस उन्हें ज़्यादा उस हवाले से नहीं मिलते क्योंकि मुआशरे में उनकी उतनी पेनिट्रेशन नहीं होती, सोसाइटी में उनका उठना बैठना उस तरह से नहीं होता जिस तरह मेल्स का होता है। तो मेल लॉयर्स जो हैं वो उन केसेस जो उनके पास आते हैं वो उससे अपने अर्निंग का उनका सोर्स है। तो फीमेल लॉयर्स को अर्निंग का सोर्स देने के लिए उन्हें फीमेल लॉयर्स को मोस्टली ज़्यादा उनकी रेशो होनी चाहिए अकोमोडेट करने के हवाले से एविडेंस रिकॉर्डिंग में। जितनी वहाँ पे आप कोर्ट की तरफ से ऑक्शंस के लिए जा रहे हैं, कोर्ट की तरफ से आपको कोर्ट आपके लिए कर देती है, कोई किसी केस में नॉमिनेशन हो जाती है, उसमें भी आपको फीमेल लॉयर्स को बार काउंसिल की तरफ से होना चाहिए कि फीमेल लॉयर्स को आपने इस हद तक इतनी परसेंटेज तक ज़रूर अकोमोडेट करना है। फीमेल लॉयर्स के मसाइल पैसे के अलावा भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट का इशू भी है जी, उनकी डिग्निटी, उनकी इन्वायरमेंट का इशू भी है। उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना भी बार काउंसिल की जिम्मेदारी है कि बार काउंसिल्स ने उन्हें वो इन्वायरमेंट देना है जिसके अंदर वो कन्वीनियंटली काम कर सकें, जिसके अंदर उन्हें किसी किस्म का कोई इशू ना आए। जी, फीमेल लॉयर्स जो हैं वो ऑलवेज प्रायोरिटी पे हैं, क्योंकि एक फ़ीमेल लॉयर जब आप अच्छी फ़ीमेल लॉयर तैयार करेंगे वो एक अच्छी माँ के तौर पे काम करेगी, वो अपने बच्चों को भी वही तरबियत देगी जो वो सीखेगी, बल्कि खामिद की भी कर देगी, खामद की तरबियत भी वो कर देगी अगर उसकी अपनी तरबियत ठीक हो चुकी हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। किसकी तरबियत अगर ठीक खामिद की तरबियत भी कर खामद की तरबियत भी कर देगी अगर खातून की तरबियत पंजाब बार काउंसिल ने ठीक की होगी लेडीज़ लॉयर की, तो उसका खामद जो है उसको पता होगा कि मेरी
जो खातून खाना है वो एडवोकेट हैं और उनको सारे एटिकेट्स और सारी चीज़ों का इल्म है। तरबियत भी और तबीयत भी। तबीयत असल तो तबीयत साहब तरबियत की छतरी में तबीयत ठीक रहेगी। वैसे ही जब तरबियत ठीक होगी तो तबीयत खुद ही ठीक रहेगी, तबीयत ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा सवाल, आप लोग माशाल्लाह सीनियर है मेरे, 16 साल से मैं भी इस शोबे में हूँ। जो चीज़ मैंने एक फेस की कि एक जो लेगेसी हमारी कम्युनिटी के साथ कैरी कर रहे थे हम लोग, सिंस पार्टीशन हर जगह पे लीड किया इस कम्युनिटी, मुआशरे के अंदर वो जो तस्वीर एक मुस्बत रुख पे थी वो बहुत मनफी होती जा रही है। कुछ ये बहुत ही कम अरसे की अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ी आ गई इसके बदलने में कि लोगों के साथ डील करने में, लोगों का इस कम्युनिटी मेंबर हमें एक्सेप्ट करने में एक बहुत दिक्कत, एक परेशानी, या हम लोगों का एक बड़ा मनफी सी तस्वीर उभर के सामने आ रही है। तो मदर बॉडी जहाँ पर आप इंशाल्लाह इलेक्ट होके जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि इसके बारे में क्या इकदाम होने चाहिए कि जो एक वो इज़्ज़त और एक जो लेगेसी, जो एक नाम था, उसको वापस रिस्टोर होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस तरह से होगा? सर, वकला का जो किरदार है सोसाइटी में, उससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आम आदमी को उसके राइट्स तक पहुंचाता है, जो उसको रसाई देता है अदालतों में और उसको कानून के मुताबिक उसका हक लेके देता है। बदकिस्मती से जब ये वकला कम्युनिटी मुआशी मसाइल का शिकार रहेगी, जब इसके अपने मसाइल हल नहीं होंगे, जब इसने बिजली का बिल देना हो और इसके पास पैसे ना हो, जब इसने ऑफिस का रेंट देना हो और इसकी जेब में पैसे ना हो, जब इसने बच्चे की फ़ीस देनी हो और उसके जेब में फ़ीस देने के लिए रकम मौजूद ना हो, उस वक़्त तक आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अखलाकियात का दर्स भी उसको प्रॉपर दिया गया होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह से होगी। वो अपने मसाइल में जकड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि ये बार कौंसल्स वकला के मुआशी मसाइल का हल निकाले। वकला माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ये डबल ग्रेजुएट हैं, इनको पंजाब बार कौंसल्स ट्रेनिंग दे, सेशंस कंडक्ट करवाए, फिर ये अपनी वकालत का आगाज़ करें। इसे ये फ़िक्र ना हो कि मैंने अपना चैम्बर बनाना है, इसे ये फ़िक्र ना हो कि मुझे घर भी बनाना है, इसे ये फ़िक्र ना हो कि मेरे पास कन्वेंस नहीं है। ये वो सारे मसाइल हैं जो पंजाब बार कौंसिल के लिए कोई इशू नहीं है इन मसाइल का हल निकालना। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ ले सकती है तो पंजाब बार कौंसिल हर डिस्ट्रिक्ट में वकला के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ बनवा सकती है। देखें कौन सा महकमा है जिसके पास हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। पोस्टल सर्विस जिसको कोई पूछता नहीं है, उनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी, बैंक्स की अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, डॉक्टर्स की अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ है। ये सारे भी तो प्रोफेशन है ना। हम तो वो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनके पास ये सब लोग आते हैं और सब लोग आके हमसे गाइडलाइन लेते हैं और हमें कहते हैं कि हमारी रहनुमाई करते हुए हमारे मसाइल का हल निकालें। तो ये पंजाब बार कौंसिल जब एज ए इंस्टीट्यूशन अपनी कम्युनिटी के लिए जब काम करना शुरू कर देगी तो फिर इन मसाइल का हल निकलेगा। फिर आप देखेंगे कोई वकील किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। फिर आप देखेंगे कि यही वकला होंगे जिनकी लोग तारीफें करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब बार कौंसिल अपने किरदार को अदा करे और वकला की प्रॉपर ट्रेनिंग्स करे, इनके मुआशी मसाइल का हल करे। ये हमारे साथ इंडिया की बार कौंसिल्स क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं जी वकला को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए 30,000 पर मंथ। वो 5 ईयर्स के लिए कह रही हैं। हम कहते हैं चलो 3 ईयर्स के लिए तो आप उसे 30,000 रुपीज़ पे करें। आप डॉक्टर्स को कर रहे हैं ना, सीए करते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, उनको मिलती है ना, तो वो भी तो प्रोफेशनल्स ही है ना। तो वकला के प्रोफेशन में भी मिल सकती है। हमारे पास उनसे ज़्यादा पार्स हैं और हमारे पास उनसे ज़्यादा तरीके हैं, कानून है क्या जिस तरह से हम ले सकते हैं। वहाँ पे इंडिया में जो लॉयर मोर देन 65 ईयर एज पे जाता है वहाँ उसे पेंशन दी जा रही है। यहाँ पे आप उन लॉयर्स का क्या ख्याल करते हैं जो मोर देन 65 ईयर्स के लॉयर्स हैं? उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो बेचारे, उनके पास कन्वेंस नहीं है, उनके पास घर नहीं है,
उनकी बच्चियों की शादियां होने वाली हैं, कोई फोत हो जाता है लॉयर तो उसको आप अमाउंट देते हैं हजारों में, जबकि इंडिया में बार काउंसिल में उन्होंने ये प्रूव किया है कि अगर डेथ होगी किसी लॉयर की तो उसे 50 लाख रुपीस जो हैं वो पे किए जाएंगे। तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान में भी तो हम लोग वकला उसी तरह बैठे हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट्स हैं। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, उनकी बार काउंसिल्स ने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी रिक्वेस्ट को टेकअप किया, तो यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर इज रेडी टू डू समथिंग, बट द बार इज नॉट रेडी टू डू समथिंग फॉर द लॉयर्स कम्युनिटी, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज ओन सेल्फ। वो कहता है मुझे दें, बार को छोड़ें, मैं मुझे चाहिए सब कुछ, केसेस भी मुझे दे दें और ओहदे भी मुझे दे दें, और अगर कोई फाइनेंशियल आपने असिस्टेंस देनी है वो भी मुझे दे दें। आज मैं भाईजान आपको बताता हूँ, अभी मैं अपने इलेक्शन ऑफिस से आया हूँ तो वकला आए हैं, वो कहते हैं जी 400 चेक्स कोरोना के जो हमारे नाम के बन चुके हैं लेकिन हमें इशू नहीं किए जा रहे, हमें इशू नहीं किए जा रहे। मैंने उनसे कहा कि आप वो सारी चीज़ें मुझे दें, मैं एडवोकेट जनरल से बात करता हूँ। आप किसी बंदे की अखलाकियात की बात उस वक़्त करें जब आप उसको फैसिलिटेट करें, आप उससे तवक्को उस वक़्त करें जब आपने उसके मुआशी मसाइल का हल कर लिया है। आप एक बच्चा बेचारा, जैसे अभी हमारे सामने, मैं किसी की बात नहीं करता, आप चौहान साहब की बात आपने खुद सुनी, चौहान साहब ने कहा कि मैं 1 साल लेट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ फी, आई कुड नॉट मैनेज दैट फी विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर माई लाइसेंस। तो इट मीन्स कि अब ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स नहीं है। क्यों ऐसी बातें करते हैं जो हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती। अब प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स नहीं है, अब प्रोफेशन ऑफ कॉमन मैन है। अब लॉर्ड्स इस प्रोफेशन से निकलते जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो जिनके सोर्सेज अर्निंग उनकी लैंड्स या कहीं और से हैं और वो वकालत को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन किया हुआ है। अब तो वकालत में वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो लॉर्ड्स भी नहीं है और अब ये क्रीम ऑफ सोसाइटी भी नहीं रही। अब क्रीम ऑफ सोसाइटी अगर मैं कहूँ अपने आप को, तो आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे मेरे आगे खड़ा हो जाएगा कि भाई अगर आप क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं तो फिर ये क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको, अगर आपके स्कूल ने एजुकेशन ना दी होती, आपके घर ने एजुकेशन ना दी होती, आपकी माँ ने आपकी तरबियत ना की होती, तो आप इस स्टेज पे नहीं आ सकते थे। अगर एक वकील बनने के लिए एक शख्स लॉ की डिग्री लेके आपके पास आ जाता है तो ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बार काउंसिल्स। मैंने पूरी दुनिया का विज़िट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अमेरिका में भी, मैं मेंबर हूँ अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का, एसोसिएट मेंबर हूँ पाकिस्तान से। मैं इन्वायरमेंटल साइंसेज का एसोसिएट मेंबर हूँ पाकिस्तान से। मैंने पूरी दुनिया में बार काउंसिल्स को देखा है। बार काउंसिल्स, वहाँ पे बार काउंसिल्स के अंदर जाते हुए लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। बार काउंसिल्स उन्हें वेलकम करती है, बार काउंसिल्स उनके लिए डिनर्स का अरेंज करती है, बार काउंसिल्स उनको बुकलेट्स देती है, बार काउंसिल्स उन्हें शेड्यूल बना के देती है कि ये आपके शेड्यूल हैं। बार काउंसिल्स उन्हें बताती हैं कि ये नए लॉ पाकिस्तान में या उनके मुल्क में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इन लॉज के बारे में हम आपको बताएंगे। बार काउंसिल्स वहाँ पे इंगेज करती हैं उन सीनियर्स को जो उन लॉ को बना रहे होते हैं, जिन्होंने उस लॉ मेकिंग में हिस्सा लिया होता है। लेकिन हमारी बार काउंसिल्स लाइसेंस बनाने में और ख़ारिज करने में सिर्फ इन 2 कामों में काम कर रही है, अदरवाइज़ कोई काम नहीं कर रही। अगर बार काउंसिल अपना प्रॉपर काम करेगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही वकील करीम ऑफ द सोसाइटी होंगे, यही वकील लोग इन्हें सलूट करेंगे जब इनके अपने मसाइल हल होंगे।